सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ भाई। लेकिन आज की खबर आपके लिए बहुत ही दिलचस्प खबर है जनाब, बुशरा अंसारी के हवाले से है। बुशरा अंसारी ने पहले क्या चवल मारी और फिर उसके बाद कैसे उन्होंने अपने ही बयान से वो पीछे हट गई और क्या कुछ उन्होंने पहले कहा और क्या कुछ उन्होंने बाद में कहा, ये सब कुछ आपको सुनवाएंगे। बुशरा अंसारी इन दिनों किस मुश्किल का शिकार हो चुकी हैं, नून लीग का क्या मसला पड़ा और किसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी चवल मार दी। तो इन सब बातों के बारे में आज बात होगी। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, तभी तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जनाब, हाल ही में बुशरा अंसारी एक शो में गई जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। वहाँ पर बुशरा अंसारी ने एक ऐसी चवल मारी जो कि अब उनको पड़ गई है भारी। जी हाँ, चवल क्या मारी उन्होंने जनाब। उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी अपनी एज इतनी है तो वालिद कैसे हो सकते थे। तो जनाब इनका कहना है कि मेरे वालिद जो कि इंतकाल कर चुके हैं, एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे। एक दफ़ा हुआ क्या कि हमारे घर पे अचानक कोई आया और अंदर चाय पानी का सिलसिला जा रहा था और हमारे अब्बा ने ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो हम बहुत हैरान हुए, हमने पूछा कि पता नहीं अंदर क्या चक्कर है, अब्बा को इतना गुस्सा क्यों आ गया है। तो बाद में अब्बा चीखते हुए बाहर आए और अब्बा ने कहा मिनू लिफाफा देंगा, मिनू लिफाफा देंगा। और इसी हवाले से बुशरा अंसारी ने कुछ मजाक भी उड़ाया। और मजाक किसके बारे में यानी कि उन्होंने एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली जो भी मैसेज दिया, पहले मैं चाहूँगी कि आप खुद सुने, क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको दूसरा बयान सुनवाने वाली हूँ वो भी आपके लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। तो चलिए पहले आप ये सुनिए। बैठक में मेहमान आते हैं, सहाफ़ी आते हैं, तो अंदर चाय जाती है, जैसे मेहमान आए हुए हैं तो हम एक दफ़ा आवाज़ आई ज़ोर ज़ोर की अब्बा की, और सारी गालियाँ जोर की, मतलब मुग़लज़ात टाइप। मुझे आ रही है समझ। हमने कहा हाय अल्लाह, डर गए कि किसी की बेइज्जती, निकल फलाने तेरी, पंजाबी में ना। अब वो चला गया तो अम्मी गई, हम लोग ही हो है। अब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कि वो लोग अभी वापस आए हैं। बुरी बात है। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं ऐसी बातें नहीं करती किसी की तबीयत पे। खैर उनकी तरफ से कोई बंदा आया था, फलाना टिंगड़ा, उसका नाम लेके ना, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैनू लिफाफा देना ऐसी, मैं तो निकल था तेरी कोई। अच्छा, अब हमने तो ना कहा कि लिफाफे में चेक तो कर लेते है क्या। तो वो था उनका एक, और वो इसी फख्र के साथ, और हम भी वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, वेरी प्राउड ऑफ हिम। जैसे ही जनाब बुशरा अंसारी का ये बयान आया है, सोशल मीडिया पर आग लग गई। बहुत तेजी से ये वीडियोस वायरल हुए। अब फंस गई मुश्किल में बुशरा अंसारी साहिबा, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से बुशरा अंसारी का झुकाव और लगाव जो है वो पीटीआई की तरफ नज़र आता है। इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी चवल मारी। इसके पीछे क्या हकीकत है, या तो फिर वो अपने बाप को बहुत ज़्यादा ईमानदार साबित करना चाह रही थी, या फिर वो किसी को गंदा करना चाह रही थी। जो भी था इसके पीछे वजह वो तो वही जानती हैं बेहतर, लेकिन फिर वो इस पर कायम रहती। लेकिन अब वो इस पर कायम नहीं है जनाब, वो इससे पीछे हट गई हैं। अब उसके बाद जो उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जहाँ शो में बात की है वहाँ तो देखें हज़ारों लोग सुनते हैं, लेकिन जब ये सेपरेट होकर अपने अकाउंट से उन्हीं खबरों की कह लो कि तरदीद कर देते हैं, तो उस वक्त सुनने वाले इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने अपने अकाउंट से जनाब अपना बयान जारी किया, जिसमें वो मुनाफकत का चेहरा अपनाते हुए कह रही हैं कि जी सभी के अच्छे काम गिनवा रही हैं, और कह रही हैं कि जी मेरा किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई ख़ास वो नहीं है, मैंने तो जस्ट एक वैसी ही बात की थी। तो अब मैं ये जो भी कहना चाह रही हैं आप खुद ही सुन लीजिए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले एक मेरा सेशन था आर्ट्स काउंसिल में, जिसके अंदर गुफ्तगू हो रही थी, और उसमें मेरी गुफ्तगू में मेरे वालिद जो बहुत बड़े सहाफ़ी थे, इंटेलेक्चुअल थे, एक बहुत बेबाक सहाफ़ी थे, अहमद बशीर साहब, उनका जिक्र आया। उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे साथ हैं, और उनकी किताबों में भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र है। गुफ्तगू के दौरान मैंने एक वाक़या बयान किया जो कि सच था, मगर उससे मुस्लिम लीग नून के कायद जो है नवाज शरीफ साहब जो है, उनके बारे में लोगों ने उसको उचक लिया उस बात को, और उस तरह से उसको मैंने सुना कि काफ़ी शोर मचा हुआ है। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या ओवरऑल इस पे जो सोशल मीडिया है इस पे इसको उछाल रही है। ऐसी बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए।
हमारे यहाँ बहुत रिवाज हो गया इसका। मेरे वालिद की जो भी कहानियां हैं उनकी किताबों में भी हैं और वो सच बात है। सो कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद किसी को नहीं भेजा होगा। पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, उसमें कोई लोग अपने तौर पे भी होते हैं, और बहरहाल उनकी पार्टी से कोई साहब गए थे और उन्होंने उनको रिश्वत पेश की थी मेरे अब्बा को, और उन्होंने उनको जवाब दे दिया था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भेजा था या उन्होंने लिफाफा भिजवाया था। सो इसको ट्विस्ट करने से क्या होता है कि उनकी तो क्रेडिबिलिटी खराब क्या होगी, मेरी अपनी होगी खराब। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी सियासी पार्टी को या उनके लीडर को इस तरह सिंगल आउट करूं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब। उनकी हुकूमतों में बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ हुए, सबके हुए, सब ने किया। ज़िया-उल हक साहब से शुरू करें तब भी, परवेज मुशर्रफ साहब से करें तब भी, जरदारी साहब से करें तब भी, सब हुकूमतों ने कॉम्प्रोमाइज़ की, गलतियां की और हमने भुगती और भुगत रहे। लेकिन मैंने कभी इस बारे में कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया कि मेरी स्टेटमेंट मेरे पास होती है, जब वोट देने का वक्त आएगा तो फैसला मैं कर लूंगी। मगर बहरहाल मेरी तरफ से अगर क्योंकि मैंने उसको बहुत लाइटर वेन में बयान किया, लोगों ने उस बात को ऐसे लिया और फिर ये कहा कि नवाज शरीफ ने लिफाफा दिया था। ऐसा नहीं है, वो हमारे लीडर हैं। कुछ काम उनकी हुकूमतों ने अच्छे किए, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पंजाब को बदल दिया और उन्होंने बदल दिया। इमरान खान साहब ने अस्पताल बनाया, एक कराची में बना रहे हैं, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, तो उन्होंने वो अच्छा काम किया तो किया। जरदारी साहब ने भी कुछ वोकेशनल सेंटर्स मैंने सुना है बनाए हैं इंटीरियर सिंध में। कुछ शायद मेरी नॉलेज में हदूद है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा शिकवा पीपल्स पार्टी से है कि वो इंटीरियर सिंध को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। मुझे नहीं पता। MQM से मेरा शिकवा है कि उन्होंने कराची को कभी उस तरह से नहीं डेवलप किया जिस तरह उनके पास जब इख्तियार थे। तो ये चीज़ें मेरी अपनी एक शहरी होने के नाते से हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे किसी भी पार्टी के साथ अटैच करे या किसी के खिलाफ अटैच करे। जो भी है, नवाज शरीफ साहब एक लीडर तो हैं, जरदारी साहब हमारे एक लीडर तो हैं, और बेनज़ीर भुट्टो हमारी आइडियल लीडर थी। परवेज मुशर्रफ को हम बहुत अच्छा, हमें अच्छे लगते थे क्योंकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को जब रिप्रेजेंट करते थे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह इमरान खान भी जब इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं हमें अच्छा लगता है। गलतियां सबसे होती हैं और हुई हैं, तो ये कॉम्प्रोमाइजेस जो हुकूमतों के साथ या लीडरों ने किए, सियासी लीडरों ने, उससे हमें नुकसान हुआ है और ये एक हकीकत है। मैं इससे बिल्कुल नहीं डिनाई करूंगी। अब मुझे लोग कह रहे हैं आपको तो डरा दिया होगा, आपको लोग पता नहीं उठा के ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाएंगे? मैं इस मुल्क में रहती हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आई क्योंकि मैं अपना ओपिनियन अपने पास रखती हूँ। सो प्लीज इस बात को ज्यादा मत उछालें, बात का मतंगड़ न बनाएं। और मैं एज पोलिटिकल लीडर्स सबकी एक अपनी जगह है और उनकी मैं इज्जत करती हूँ। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बात को ज्यादा उछालें नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।